कटंगी शहर के बड़े तालाब की बदलेगी जल्द ही तस्वीर। विधायक ने नगर परिषद अध्यक्ष के साथ किया बड़े तालाब का सर्वे। कटंगी शहर के बड़े तालाब के जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण के लिए नगर परिषद को राज्य शासन ने करीब 7 साल पहले 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, किंतु इस राशि का अब तक उपयोग नहीं हो पाया है, जिसकी प्रमुख वजह तालाब का सीमांकन में आने वाली अड़चन को बताया गया है। इस अड़चन को दूर करने का आग्रह नगर परिषद अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर ने विधायक गौरव सिंह पारधी से किया था। अध्यक्ष के आग्रह को स्वीकार करते हुए गुरुवार को विधायक गौरव पारधी ने बड़े तालाब का जमीनी सर्वे किया। इस दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी रवि प्रकाश श्रीवास्तव, उपयंत्री राजेश चौक से लेखापाल अशोक दुबे सहित नगर की जनता मौजूद रही। विधायक ने पैदल ही तालाब की सभी सीमाओं का निरीक्षण किया और मौजूदा स्थिति का अवलोकन करते हुए आवश्यक सुझाव भी दिए। उन्होंने नगर परिषद उपयंत्री द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर पर असंतोष जाहिर करते हुए पुनः नए सिरे से रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा, ताकि बड़े तालाब को बेहतर स्वरूप दिया जा सके। दरअसल शहर के बड़े तालाब को रसूखदार अतिक्रमणकारियों ने घेर रखा है। यह जन चर्चा काफी सालों से चली आ रही है। यही वजह है कि अभी तक कोई अधिकारी और जनप्रतिनिधि ने तालाब का सीमांकन करवाने की हिम्मत नहीं जुटाई और शासन से राशि मिलने के बाद भी अब तक तालाब में कार्य शुरू नहीं हो पाया। अब नगर परिषद अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर हर हाल में तालाब का सौंदर्यीकरण करवाना चाहते हैं और तालाब के सीमांकन में आने वाले तमाम पेचों को दूर करने के लिए उन्होंने विधायक से सहयोग मांगा है। आया हुआ है इस सौंदर्यीकरण को नए रूप में कैसे शक्ल दी जाए, इसको लेके हम लोग आज यहाँ पे फील्ड सर्वे पे आए हैं कि सबकी सहमति से ऐसा काम हो जो इस शहर को एक नया स्वरूप दे, नई सुंदरता दे। तो उसी में कुछ प्लस माइनस को चीज़ों को लेके आए हैं कि जो पहले चूंकि इसका डीपीआर बहुत पुराना है तो बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से उसके डीपीआर में ऐसे परिवर्तन करके उस काम को शुरू किया जाए कि शहर को की सुंदरता में चार चांद लगा सके। विधायक जी, हमारा एक सवाल यह है आपसे, जैसे कि लगातार कई बार जो मछुआ समिति भी है उनकी मांग ये रही कि 1915 में जो तालाब का आकार था उसी आकार में तालाब को लौटाया जाए, तो क्या ये संभव है? कल ही नगरपालिका के सीएमओ साहब ने सीमांकन के लिए आवेदन कर दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसके बाद सच्चाई सबके सामने रहेगी। जो भी सीमांकन में नगरपालिका की हद हो सकती है वो सामने आ जाएगा। एक चीज़ और ये है, जैसे कि अभी मौजूदा वक्त में हम ये देखते हैं कि कटंगी शहर का जितना गंदा पानी है वो इस बड़े तालाब में आकर समाहित होता है। अब जैसे आप तालाब के एक मौजूदा वक्त में 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत है, तालाब का सौंदर्यीकरण होने के बाद क्या यही स्थिति रहेगी या जो शहर का गंदा पानी वो कहीं नहीं? देखिए, वही बात है कि सिर्फ गंदा पानी नहीं, इस शहर की हर गंदगी को साफ करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें एक सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा SWTP। साथ ही साथ हमारा जो अभी कचरा जा रहा है वो एक जगह जाके जमा हो रहा है, उसके कुछ उपकरण भी हैं, तो उसमें भी हम प्रयासशील हैं कि उन उपकरणों को चालू किया जाए और वेस्ट मैनेजमेंट जैसा कि बड़े शहरों में होता है ऐसा ही कुछ हम कटंगी नगर में फलीभूत करना चाह रहे हैं और यही हमारा उद्देश्य है। निश्चित तौर पे समझिए आने वाले समय में आपको हमारे प्रयास यहाँ पे हमारे नगरपालिका अध्यक्ष श्री योगेंद्र बड्डू ठाकुर जी के प्रयास जो हैं आपको दिखने लगेंगे। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा भी उनके लिए सहयोग रहेगा और हम जिस कल्पना के साथ चल रहे हैं, अभी एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। एक हम सब्जी बाजार की भी शिफ्टिंग को लेकर चर्चाएं कर रहे थे, उसकी डिज़ाइन को भी हम फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं। एक जो थोड़ी सी रूडिमेंट्री डिज़ाइन बनी हुई थी उसमें हम देखना चाह रहे हैं हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। सब कुछ बजट के अंदर ही होगा, हो सकेगा तो उसमें ऊपर सोलर पैनल लगा दें, उससे बिजली ली जाए, हो सकेगा तो भविष्य में 2-3 स्टेज के लिए बनाया जाए तो पहले स्टेज में ही ऐसी तैयारी की जाए कि ऊपर मल्टी स्टोरी बन सके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेके हम पिछले 2 दिन से प्रयासरत हैं, चर्चाओं में हैं। निश्चित तौर पे समझिए कि आने वाले समय में कटंगी नगर को हम एक सुंदर शहर के रूप में जरूर पाएंगे। मेरा आखिरी सवाल ये रहा है, कब से सीमांकन चालू हो जाएगा? कल सीएमओ साहब ने आवेदन दिया है, जैसे ही तहसील और रेवेन्यू विभाग अपनी टीम बना लेगा तब से वो अपना सीमांकन चालू करेंगे। कटंगी शहर के बड़े तालाब को कैसे नया स्वरूप दिया जाए, इसीलिए विधायक ने तालाब का सर्वे किया। चूंकि तालाब का डीपीआर काफी पुराना है, उपयंत्री ने जो डीपीआर तैयार किया था उसमें तालाब के सामने कॉम्प्लेक्स बनाया जाना तय किया गया है।
इस पर विधायक ने सुझाव दिया कि तालाब का जीर्णोद्धार होने के बाद यह तालाब शहर की सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करेगा। ऐसे में तालाब के सामने दुकानों का बनना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद अगर चाहे तो नया डीपीआर बनाकर जीर्णोद्धार करवाए। दरअसल तालाब के जीर्णोद्धार से पहले तालाब के सीमांकन की मांग काफी समय से की जा रही है। मछुआ समिति लगातार वर्ष 1915 के नक्शे के अनुसार तालाब को उसके अस्तित्व में लौटाने की मांग कर रही है, जबकि नगर परिषद का कहना है कि जल संसाधन विभाग ने केवल 57 एकड़ ही तालाब की भूमि हस्तांतरित की है। नगर परिषद सीएमओ ने बकायदा तालाब के सीमांकन के लिए आवेदन कर दिया है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सीमांकन की कार्रवाई कब शुरू होती है और क्या वाकई में तालाब की भूमि पर रसूखदारों का अतिक्रमण है। बड़े तालाब की बर्बादी की एक बड़ी वजह शहर का गंदा पानी में तालाब में प्रवाहित करना भी है, लेकिन अब विधायक ने भरोसा दिया है कि तालाब का जीर्णोद्धार होने के साथ ही एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी तैयार किया जाएगा। शहर से निकलने वाले कचरे का भी आधुनिक मशीनों से निपटारा होगा। महानगरों की तर्ज पर वेस्ट मैनेजमेंट बनाया जाएगा। शहर की सब्जी मंडी को विस्थापित कर आने वाले समय के हिसाब से बनाया जाएगा। नगर परिषद अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर ने कहा कि विधायक ने सुझाव दिया है कि डीपीआर में परिवर्तन किया जाए। सबसे बड़ी दिक्कत तालाब के सीमांकन को लेकर थी। विधायक से सहयोग मांगा गया। विधायक ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तालाब में अगर अतिक्रमण है तो सीमांकन के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। नगर परिषद को सरकार ने 7 साल पहले ही 2 करोड़ 17 लाख रुपए की राशि आवंटित की है, जिसमें 1 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। पूर्व में जो टेंडर लगा था, जिस ठेकेदार ने ठेका लिया था उसने न्यूनतम दर में ठेका ले लिया, लेकिन कार्य नहीं किया। अब नया टेंडर निकाला जाएगा। जिन लोगों को पट्टे आवंटित किए गए थे, अगर कोई गलत तरीके से आवंटित भूमि का उपयोग कर रहा है तो ऐसे पट्टे निरस्त किए जाएंगे। पूर्व में जिन लोगों को तालाब की भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है, जिन्हें गलत पट्टे बांटे गए हैं, ऐसे पट्टों को निरस्त करने के लिए एसडीएम से आग्रह किया जाएगा। दुकान न बना के वहाँ पे फ्रंट रखे, जिससे तालाब की सुंदरता आम जनता के लिए खुली रहे। वहाँ से आके तालाब का सौंदर्यीकरण भी दिखे और एक आजू बाजू बैठ सके। और सबसे मेन है इस तालाब का सीमांकन। उसके लिए मेरे को विधायक महोदय जी का साथ चाहिए था और विधायक महोदय जी मेरे साथ है और उनके साथ मिलकर हम तालाब का सीमांकन कराएंगे। उसके बाद ही तालाब का संरक्षण। कहीं ना कहीं यहाँ भी चर्चा है कि ये तालाब अतिक्रमण से घिरा हुआ है, उसमें आप अब क्या भूमिका रहेगी? अतिक्रमण है अगर तो सीमांकन में पता चल जाएगा। और हम चाहेंगे कि इसको ज़्यादा लंबित न करते हुए जैसे कुछ भी करके इसको तालाब को चालू करे। क्या है, पिछले 7 सालों से फंड आया हुआ है मगर किसी ने इसको चालू करने के लिए पहल नहीं किया। क्या है, थोड़ा सा एक इसमें कठिनाइयाँ हैं बहुत सारी, तो थोड़ा हाथ नहीं डाल रहे थे। सोच रहे थे कि यार बुराई कौन मोल ले, मगर हम तो तालाब को सौंदर्यीकरण करने के लिए कटिबद्ध है। और विधायक जी की और हमारी सोच एक ही है कि कटंगी शहर सुंदर हो। जहां हो सके हमारे सभी पार्षदों का सहयोग, हमारे को, हमारे पत्रकार बंधुओं का और नगरवासियों का भी सहयोग प्राप्त होता रहे। भैया कितनी राशि आई है? 2 करोड़ 17 लाख है, जिसमें 1 करोड़ अभी फंड में पड़ा हुआ है। वो मेरा ख्याल है 2018 से ही 2018 को ही आ गया था। अब उसका हम अभी चालू करवाने के लिए, इसके पिछले पहले टेंडर हो चुका था मगर वो रीवा सतना वाले ने बहुत ब्लो रेट में लिया था और वो आके यहाँ कई लोगों से संपर्क भी किया। हमने तो उसको स्पष्ट बोल दी कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे इसके सौंदर्यीकरण के लिए, क्योंकि ये हमारे नगर की नाक है। अध्यक्ष जी, एक मेरा सवाल और भी है। जैसे खासतौर से नगर पंचायत में जो पट्टा आवंटित किया गया था, ऐसी जानकारी किसी को कृषि के लिए दिया गया था लेकिन उसने व्यावसायिक उपयोग कर रहा है वहाँ पर, तो क्या ऐसे पट्टों को निरस्त करने की कार्रवाई करेगी नगर परिषद? बिल्कुल निरस्त करेंगे। और अभी पट्टों का नवीनीकरण का काम भी चालू है, जो अभी कल से अनाउंस भी चालू हो गया है। और अगर किसी ने पट्टा उसको रहवासी दिया और उसका व्यवसायीकरण कर रहा है तो उसको बिल्कुल निरस्त करेगा। एनजीटी के नियमों का कितना पालन किया जाएगा तालाब के सौंदर्यीकरण? तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए एनजीटी के नियम के तहत ही सौंदर्यीकरण। अब ये जो नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास जमीन पे आवंटित हुए हैं, उसके लिए क्या किया जाएगा? कहाँ पे? जो नगर पालिका के पार पे प्रधानमंत्री परिषद में मेरे से पहले में कुछ तालाब की जमीन पे मुझे भी ज्ञात हुआ कि कुछ प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गए हैं। अब उसके बारे में भी देखते हैं कैसा क्या कर सकते हैं हम। अब मेरे जब से मैं परिषद में संभाला हूं तब से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर ये पहले की घटना है। और ये वार्ड नंबर 13 में जो गलत तरीके से पट्टे आवंटित किए गए हैं, ये पट्टों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखेंगे, कोशिश करेंगे अगर जितना हो सके एडीएम साहब से। मेरा एक प्रश्न है अध्यक्ष महोदय।